हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। अय्यूब के जैसे परमेश्वर से प्रेम करें, जैसा कि अय्यूब की पुस्तक अध्याय 1 उसकी 1 आयत में लिखा है। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि अय्यूब एक आशीषित व्यक्ति था। लिखा है उस देश में उसके जैसा कोई भी आशीषित व्यक्ति नहीं था। लेकिन जब उस पर परीक्षा आई तो शैतान ने उसे सब कुछ छीन लिया। शैतान ने परमेश्वर से कहा कि अय्यूब तेरा डर इसलिए मानता है क्योंकि तुमने उसको बहुत आशीषित किया है। जब तू उसे सब कुछ वापस ले लेगा तो अय्यूब तेरा डर मानना छोड़ देगा और तेरी सेवा करना छोड़ देगा। और जब परमेश्वर ने उसे अनुमति दे दी कि वो अय्यूब से सब कुछ छीन ले, पर परमेश्वर ने कहा कि उसके प्राण को हाथ ना लगाना, बाकी सब कुछ तेरे हाथ में है। बाइबल कहती है कि उसके बच्चों और उसके पालतू जानवरों से लेकर सब कुछ उससे छीन लिया। अय्यूब की पत्नी जो आशीष की ओर ध्यान देती थी, वो भी उसको छोड़कर चली गई। बाइबल में लिखा है कि अय्यूब तब भी परमेश्वर को उसी तरह से प्रेम करता रहा जिस तरह वो पहले करता था। उसने कहा सब कुछ परमेश्वर ने ही दिया था, उसी ने वापस ले लिया, उसी का नाम धन्य हो। मसीह जीवन में चलते आपको आशीष से भी ज्यादा परमेश्वर के प्रेम की जरूरत है। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो वो कौन से लोग हैं जो अंत तक परमेश्वर के साथ चल पाए, या परमेश्वर की बुलाहट को या परमेश्वर के कामों को पूरा कर पाए? वही जिन्होंने परमेश्वर के साथ प्रेम किया। वो लोग नहीं जिन्होंने सिर्फ आशीष ली या सिर्फ चंगाई ली है, पर उनका प्रेम आशीष और चंगाई से भी बढ़कर है। अगर अय्यूब परमेश्वर से प्रेम ना करता होता तो उस समय उसके पास बहाना था, वो परमेश्वर को छोड़ सकता था। आज कुछ मसीही ऐसे हैं जो परमेश्वर के काम देखना चाहते हैं, उसके चमत्कारों को देखना चाहते हैं, पर कुछ मसीही ऐसे हैं जो परमेश्वर के चरित्र को अपना बनाना चाहते हैं। जब आप एक परमेश्वर के बड़े दास से मिलते हैं तो अगर आप उससे सिर्फ यही बात बोलते रहेंगे कि मेरे अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य काम करे, मेरे अंदर दान वरदान काम करें, मेरे अंदर से भूत निकले, और आप उससे ये बात ना करें परमेश्वर का वचन मुझसे क्या चाहता है, मैं कैसे पवित्र रहूं, मैं कैसे पाप से बच कर रहूं, मैं रोजे कैसे रखूं, मैं प्रभु को खुश कैसे रखूं, तो इसका मतलब वो एक शारीरिक इंसान है और उसके अंदर उन इजरायलियों की आत्मा है जो सिर्फ परमेश्वर के कामों को देखना चाहते थे पर परमेश्वर से प्रेम नहीं करते थे। जो असली मसीही है और जो सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो हर समय सामर्थ्य की बात नहीं करेंगे, हर वक्त दान वरदान की बात नहीं करेंगे, पर वो ये भी बात करेंगे कि हम कैसे पवित्रताई में रहें, परमेश्वर की हमारे लिए क्या मर्जी है। अगर आपका ध्यान परमेश्वर को खुश करने की ओर लगा है तो सामर्थ्य और वरदान आपके जीवन का हिस्सा होंगे। अय्यूब ने जब दुख में भी परमेश्वर से प्रेम किया, उसके नाम में अड़ा और खड़ा रहा, तो परमेश्वर ने उसे पहले से कहीं अधिक आशीषित किया। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर से प्रेम करो और किसी भी बात की चिंता मत करो। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपनी जैसी पवित्रताई दें और मैं आपके अनुग्रह में बढ़ता जाऊं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें, आमीन।